आम आदमी पार्टी द्वारा विले पार्ले विधानसभा में माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन। जी हां, आपको बता दें कि विले पार्ले विधानसभा चुनाव क्षेत्र के डॉक्टर अंबेडकर नगर में बुधवार की शाम को आम आदमी पार्टी मुंबई के संयुक्त सचिव सुंदर पाडमुख द्वारा माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां इस मौके पर स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर इस समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक ओबीसी नेता राजाराम पाटिल, मनोज मासेलकर, मधुकर खंडागले, राजाराम गुप्ता, सुभाष मंडावकर, तुकाराम भुवाद, दिलीप पाटकर, संजय अचलखम, अर्जुन खरात, गौतम मोरे, राजूलेन, नौशाद शेख, मेहुल अंसारी, जगबाई वाघमारे, कमल एवले, मनीषा दलवी, सुशीला सालवे, शोभा तपकेरे, मंगल हिवाले, वंदना रंधवे, लीलावती पद्ममुख, छाया पाटिल, सागरबाई मोरे सहित कई मान्यवर अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए आने वाले दिनों में हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज माता रमाई का जयंती महोत्सव हम कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है और यहाँ बहुत सारी महिलाएं थी, बच्चियाँ थी और रमाई के बारे में नृत्य इधर सादर किए गए और अच्छा कार्यक्रम हो गया। कुछ बातें कही गई लोगों से संविधान को लेकर और मौजूदा जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र सरकार में उस चीज़ को लेकर कही गई, तो क्या कुछ आपकी मांगनी है, क्या कुछ पूरा नहीं हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है सरकार में उसके बारे में? अभी संविधान बदलने की बात सब जगह दिख रही है, जैसे अभी शिवसेना का प्रॉब्लम हो गया, मतलब गलत तरीके से डिसीजन आया, आज राष्ट्रवादी का आया, तो ये जो विरोधी पक्ष है उसको तोड़ने का काम मोदी सरकार कर रहे हैं। मतलब संविधान ही बदल रहे हैं, क्योंकि सत्ता में सत्ताधारी भी होना चाहिए और विरोधी पक्ष भी होना चाहिए। ये तोड़ने का काम चल रहा है, इसमें लोगों के अधिकारों के ऊपर असर होगा। और मुंबई का सबसे धोखा है, जो हमारी बस्तियाँ है, झोपड़पट्टियाँ है, कोलीवाड़ा है, गावठान है, वो बेचने का काम मोदी सरकार कर रहे हैं। जैसे अदानी को एयरपोर्ट बेचे गए, बंदरगाह बेचे गए, ऐसा धोखा सभी गरीबों को अभी है। इसके लिए लड़ने का संकल्प आज हुआ और ईवीएम का इलेक्शन है वो खत्म होना चाहिए, बैलेट के पेपर के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, ऐसी मांग लोगों ने आज की है। इसमें आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है, आप किस तरह से? आम आदमी पार्टी के बारे में ये हमारे भाई बोलेंगे, क्योंकि मैं इस सभा में वक्ता करके आया हूँ और आम आदमी पार्टी का जो ये इंटेंशन है वो सही है, लेकिन ये बताएंगे। ये प्रोग्राम के माध्यम से आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं, हमारा जीवित भी धोखे में है। कोरोना में हमने देखा हमारा घर-दार, एजुकेशन, आरक्षण सब धोखे में आ गए। तो अभी देश में संविधान बचाने के लिए, मोदी को हराने के लिए सबने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, खुद के बलबूते पर लड़ना चाहिए। हमारे पाडमुख सामने बताया कि हम खुद के पैसे के ऊपर इलेक्शन जितवाएंगे और मोदी सरकार को हराएंगे, क्योंकि ये बार मोदी आ जाएगा तो हमारा संविधान, हमारा व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी सब खतरे में है, ऐसा लोगों का अनुभव है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज का जो कार्यक्रम हमने रखा था, माता रमाई भीमराव अंबेडकर, इनका जयंती महोत्सव हम लोग आज मनाएं। इस जयंती महोत्सव के माध्यम से हम लोग एक मैसेज देना चाहते थे कि मुंबई में और महाराष्ट्र में, भारत में पूरा संविधान ये लोग खतरे में लाने का कोशिश कर रहे हैं। संविधान को हटाने की भाषा बोली जा रही है, इसलिए यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, युवा सबको ये बात का जानकारी हो, इसलिए ये जयंती मनाया गया। और ये जयंती के माध्यम से हम लोग ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम संगठित नहीं हुए और अगर हम लोग संघर्ष के लिए नहीं उतरे तो ये संविधान बदली हो सकता है, बदली करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी की जैसे जस्ट 2-4 दिन के अंदर इसके ऊपर कुछ गाइडलाइन आने वाली है कि हमने वो प्रस्ताव उनको भेजा है कि हमको भी महाराष्ट्र में पूरे जितने भी इलेक्शन ऑफिसर है, विधानसभाएं हैं, वहाँ के इलेक्शन ऑफिसर को हम लोग रैली करते हुए, अपने अपने विधानसभा में रैली करते हुए हम लोग निवेदन देंगे और उसमें लिखेंगे कि हमको ईवीएम मशीन के ऊपर वोटिंग होना मान्य नहीं है, हमको बैलेट पेपर वाला इलेक्शन हमको चाहिए और फ्री, मतलब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। और ये जो आने वाले दिनों में हम लोग संविधान के ऊपर भी हम लोग जन जागरण करते हुए 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हम लोग संविधान महोत्सव रखा था
और उसमें संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार क्या है, हमारे हक क्या है, अधिकार क्या है, संविधान कैसे बनाया गया और कैसे उसका हमको फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हमारे जो कोल्हापुर से राजवैभव बोल के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद में मुंबई से एडवोकेट थे, उन्होंने एक आसान भाषा में, आसान लफ्ज़ों में संविधान का आर्टिकल और संविधान कैसे है, संविधान कैसे बना और हमारे हक और अधिकार को कैसा प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और अब हम लोग आम आदमी पार्टी मुंबई विले पार्ले विधानसभा की तरफ से हम लोग जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन लेके राइटिंग में हम लोग निवेदन लेके हम लोग इलेक्शन ऑफिस में जाएंगे और इनको इश्तेहार देंगे कि हमको बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, क्या आने वाले चुनाव में सारे आपके मुद्दे होंगे जिससे आप लोग काम करने वाले हैं? जी, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की जो विकास आघाड़ी बनी है और ऑल इंडिया में जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट हमको दिया जाएगा उस कैंडिडेट का हमारे यहाँ के रहवासी, हमारी महिलाएं, हम लोग खुद के पैसों से हम लोग पार्टी का प्रचार करेंगे और मोदी को हराने की जोरदार कोशिश करेंगे। धन्यवाद।